डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने रूस के टीके स्पुतनिक को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस वक्त हम महामारी के जिस भयावह दौर से गुजर रहे हैं उसमें तीसरा टीका मिल जाना बड़ी राहत है। भारत में अभी सिर्फ 2 टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ही आपात इस्तेमाल हो रहा है। 139 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का टीकाकरण करने के लिए जरूरी है कि देश में बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन हो। ऐसे वक्त में जब संक्रमण की रफ्तार नित नए कीर्तिमान बना रही हो, हालात पर काबू पाने के लिए असरदार टीके की कारगर हथियार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से टीकों की अचानक से किल्लत देखने को मिली है, उससे भी टीकाकरण अभियान को धक्का लगा है। इसलिए जितनी जल्दी और ज़्यादा टीके आएंगे और लोगों का टीकाकरण होगा, उतनी ही जल्दी हम कोरोना से मुक्ति पाने की दिशा में बढ़ सकेंगे। कोरोना की दस्तक के बाद से ही कई देश टीके तैयार करने में जुट गए थे। रूस भी उन देशों में शुमार था जिसने सबसे पहले टीका बना लेने का दावा किया था। उसने पिछले साल अगस्त में ही इसे अपने यहाँ लगाना शुरू कर दिया था। भारत में इस टीके के चिकित्सकीय परीक्षण और वितरण के लिए देश की दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेब ने पिछले साल सितंबर में रशियन फंड के साथ भागीदारी शुरू की थी और 1,500 स्वयंसेवियों पर तीसरे चरण का परीक्षण किया। स्पुतनिक टीके को लेकर उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मुकाबले इसके ज़्यादा असरदार होने का दावा किया जा रहा है। तीसरे चरण के परीक्षण में इसके फीसद से ज़्यादा प्रभावी होने की बात कही जा रही है, जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड 80% प्रभावी बताए गए हैं। अब तक 59 देश स्पुतनिक टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं और यूरोपीय संघ भी जल्द ही इसे मंजूरी देने की तैयारी में है। भारत में टीकों की मांग और उत्पादन के बीच काफ़ी बड़ा अंतर बना हुआ है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिलाकर 4 करोड़ खुराक महीने का उत्पादन है। रोजाना 35 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा रहे हैं, यानी हमें लगभग 7 करोड़ खुराक हर महीने और चाहिए। फिर भारत दूसरे देशों को भी टीकों का निर्यात कर रहा है।
ऐसे में और टीकों की सख्त ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। जल्दी ही बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति को टीके की 2 खुराक दी जानी है और ऐसे में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि एक खुराक के बाद उसे दूसरी खुराक समय से मिल जाएगी। टीकों की यह कमी तभी दूर हो सकती है जब कई कंपनियां इसके उत्पादन में जुटें। कहने को भारत की गिनती दुनिया के प्रमुख टीका निर्माताओं में होती है, लेकिन अब अचानक से ज़रूरत आ पड़ी है और ऐसे में सिर्फ अपने देश के लिए ही अरबों टीके चाहिए। इस वक्त भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन भयावह तथ्य यह है कि संक्रमण से सबसे ज़्यादा ग्रस्त 5 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और पंजाब में 15% आबादी को भी टीका नहीं लग पाया है। जाहिर है टीकाकरण में सबसे बड़ी बाधा टीकों की कमी है। ऐसे में स्पुतनिक और भविष्य में आने वाले दूसरे टीके लोगों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आग लगने और उसमें भारी पैमाने पर जानमाल के नुकसान की खबरें आने लगती हैं। ऐसी आग कई बार महज किसी हादसे का नतीजा होती है। कई बार छोटी लापरवाही की वजह से आग लग जाती है तो कभी किसी शरारती तत्वों की हरकत भी एक बड़ी त्रासदी रच देती है। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के 2 और नोएडा के एक इलाके में आग लगने की जैसी घटनाएं सामने आई हैं वे बेहद तकलीफदेह हैं। विडंबना यह है कि मौसम और दूसरी कुछ वजहों से आग लगने की आशंका को ध्यान में रख कर लोग जरूरी सावधानी नहीं बरत पाते हैं और मामूली कोताही भी बड़े हादसे की वजह बन जाती है। गौरतलब है कि नोएडा फेज 3 के बहलोलपुर स्थित झुग्गी बस्ती में रविवार को आग लग गई, जिसमें 1200 से ज़्यादा झुग्गियां जल कर खाक हो गईं। आग की लपटों में घिर गई 2 बच्चियों को नहीं बचाया जा सका और वे जिंदा ही जल गईं। इन झुग्गियों में आमतौर पर गरीब और कमज़ोर तबके के लोग रहते थे जो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते थे। इतनी बड़ी तादाद में झुग्गियों के राख हो जाने, उसमें 2 बच्चियों के मारे जाने के बाद वहां आसरा लिए लोगों की हालत क्या होगी, इसका सिर्फ
अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर दिल्ली में शास्त्री पार्क के फर्नीचर बाजार में भी आग लग गई और 250 ज़्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। यूं भी एक जगह मौजूद लकड़ी के सामान में एक बार आग पकड़ ले तो उसका बुझना बहुत मुश्किल होता है। नतीजा यह हुआ कि इतनी सारी दुकानों पर आजीविका के निर्भर लोग एक झटके में लाचार हो गए। संपूर्ण विराम।